तू अकेले। हाथी को सब छोड़कर चले गए। उसके चित्त में ज्ञान जागृत हुआ। ग्रंथकार ने लिखा है, जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मम अनुशिक्षितम। पिछले जन्म में वो हाथी जिस महामंत्र का जाप करता था, अचानक वो मंत्र उसे याद आ गया। इसीलिए महाराज भगवान के नाम मंत्र से ऐसा लगन लगाओ, ऐसा प्रेम करो, विपत्ति के समय भगवान का नाम याद आ जाए, फिर विपत्ति रह ही नहीं सकती। अनुभव करके देख लेना। जैसे ही दुख के प्रसंग आवे, मैंने कई बार सपने में कोई दुख देखा, परेशानियां देखी, एक स्वभाव सा बन गया है, भगवान का नाम याद आ गया, वो विपत्ति रही नहीं, आनंद हो गया। तो भगवान का नाम है ही आनंददायक। विचार करें थोड़ा। मैं हमेशा कहता हूं, भागवत में किसी राजा रानी की, किसी हाथी की कथा नहीं है, दृष्टांत है सिद्धांत को समझने के लिए। ऐसा कौन सा घर है, घर नहीं है जिसमें गजग्राह की लड़ाई ना हो रही। हर घर में ये जीवात्मा ही तो हाथी है, संसार सरोवर में रह रहा है, इसी में सुख का अनुभव कर रहा है। आज नहीं तो कल हम सुखी हो ही जाएंगे। इसी सुख की चाह में परिवार बसा करके बैठे हैं हम, पर जिस घर में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, काल भी तो इसी संसार में, वो मगरमच्छ भी तो इसी संसार में ही रह रहा है। मनुष्य असावधान है, काल सावधान है, कब इसके पैर पकड़ना है। काल जब जीव का पैर पकड़ता है महाराज, पैरों की शक्ति क्षीण होने लगे, तो ऐसा समझना ग्राह ने, भाई बुरा मत मानना कोई, एक उम्र के हिसाब से पैरों की शक्ति तो घना ही लोगों की, महाराज मारे से चल लो कोई नहीं जाए। जिस दिन यहाँ पहुंचे थे, अब हमें जो व्यवस्था मिली है ऊपर नीचे, महाराज मैं तो ऊपर कोई नहीं जाऊंगा, हमारे से चलो कोई नहीं, चढ़ो कोई नहीं जाए, पैरों में ताकत कोई नहीं। ईश्वर की कृपा है, सब प्रसन्न हैं, सब राजी हैं। तो महाराज किसी बात को अपने ऊपर मत ले लेना। व्यास गद्दी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, बोध के लिए। और मैं तो हमेशा अपने लिए बोला करता हूं, स्वांतः सुखाय, अपने मन को समझाता हूं। आपने शुरू से देखा होगा, मैं उपदेश नहीं करता, सबको साथ लेकर के परमात्मा को मनाने की, पुकारने की एक प्रयत्न करता हूं, अपने मन को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं निवेदन भी यही कर, समझाना है तो अपने मन को समझाओ। मन को समझाया जा सकता, दुनिया को नहीं समझाया जा सकता। काल जब पैर पकड़ता है, घर के लोग छुड़ाने की, बचाने की कोशिश करेंगे, पर महाराज कोई कब तक कोशिश करेगा। अगले की इच्छाएं हैं, अगले के सुख भोगने की चाह है, कब तक किसी बूढ़े आदमी को लेकर के इधर से उधर अस्पतालों के धक्के लगाएंगे बच्चे। सावधान हो जाओ। जब तक परमात्मा सुदर्शन चक्र लेकर नहीं आते, तब तक काल का भय बना ही रहेगा। सुदर्शन चक्र, दिव्य दर्शन, भगवत दर्शन, स्वदर्शन, आत्मदर्शन। जब तक आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक ये मृत्यु का भय बना ही रहेगा। उस हाथी को, गजेंद्र को ज्ञान हुआ, पिछले जन्म में जिस महामंत्र का जाप करता था, मंत्र याद हो गया और उसी मंत्र का जाप करने लगा। वो पैर नीचे खींच रहा है ग्राह। हाथी समझ गया, अब मैं मरूंगा, डूबूंगा। अंतिम अवस्था आई, उस सरोवर में से अपनी सूंड से, सूंड थोड़ी सी दिख रही थी, क्यों हाथी की सूंड ना डूबे तो बच सकता है, थोड़ी सी बची थी। सरोवर में से सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा और हे दीनानाथ, हे मेरे परमात्मा, ये अंतिम भेंट स्वीकार करो, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं, मैं तेरा हूं नाथ, डुबाओ चाहे बचाओ। जब ये स्थिति बन गई, आपकी मर्जी, डुबाओ चाहे बचाओ, मैं तेरा हूं।
जब शरणागति का भाव, पहले हाथी की युक्तियां, उसकी समर्थ, उसकी ताकत, उसका अहंकार कर रहा था, लड़ रहा था वो। जब उसे पता चल गया महाराज, जब तक जीव की युक्ति, सामर्थ्य, शक्ति काम करती है भगवान नहीं आते। जब जीव पुकारते पुकारते उसकी युक्तियां, उसकी सामर्थ्य, उसकी कोशिशें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन भरोसा बना रहता है, शरणागति वहां से प्रारंभ होती है, तो भगवान को आना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा चित्र, भगवान पहले गरुड़ पर बैठ करके आ रहे हैं गजेंद्र की पुकार पर, और भगवान को ऐसा लगा कि ये गरुड़ धीरे चल रहा है, तो गरुड़ को छोड़ करके भगवान जैसे उड़ते हुए आ रहे हैं। सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, ग्राह का गला कटा, हाथी की सूंड पकड़ा, ऊपर खींचा, भगवान का स्पर्श मिला, हाथी की योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण कर लिया उस जीवात्मा ने। और उस ग्राह को सुदर्शन का स्पर्श हुआ, वो भी उस ग्राह की योनि से, पशु की योनि से मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण किया। भगवान को प्रणाम करके दोनों स्वर्गलोक को चले गए। ये हाथी पिछले जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। भगवान ने दोनों को सद्गति दी। जब जब महाराज ऐसे विपत्ति के प्रसंग आवें, गजेंद्र मोक्ष नाम का एक अध्याय है, छोटी सी पुस्तक भी अलग से मिलती है, भागवत में पूरा एक अध्याय है, स्तुति है। गजेंद्र ने भगवान की प्रार्थना की है। घर में कोई विपत्ति आवे, ज्यादा बीमारी हो, कर्जे में ज्यादा डूब गए हो, शत्रु परेशान कर रहा हो, झगड़ा झंझट मुकदमा केस चल रहा हो, तो गजेंद्र मोक्ष के आप 12,000 पाठ करिए या कराइए। करें, पहला नंबर कराएं ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, प्रभु कृपा करेंगे, बंधनों से मुक्ति होगी, दुख कटेंगे। गजेंद्र मोक्ष की छोटी सी पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर से मिलती है, लेके उसका पाठ किया जा सकता है। अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। दैत्यों में, देवताओं में परस्पर विरोध चलता रहता है। उस विरोध के कारण भगवान को कई बार अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। भगवान नारायण का अवतार रमा वैकुंठ के रूप में चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन के दरमियान हुआ। युक्ति से देवताओं को अमृत पिलाया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पूरी कथा सुनाओ, थोड़ी नहीं। कई बार होता है ना, लोग सार सार कथा सुना देते हैं। अब महाराज क्या करें, आजकल कथाओं का समय ही सिमट करके 2.5 घंटे का हो गया है। सार सार सुन लो। व्यास जी क्या नादान थे जो 18,000 श्लोक सुने। आज के वक्ता क्या ज्यादा समझदार हैं जो उस 18,000 में से सार निचोड़ लिया। सारा सार तो भागवत में है, पर खंडन नहीं है। मैं हमेशा नहीं, सत्य का खंडन हो नहीं सकता, जितना हो बहुत है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। सत्य एक है, परमात्मा एक है। उन्हीं परम सत्ता के प्रशंसा, स्तुति, कथा, पूजन, पाठ विद्वान लोग, मनीषी लोग, जानकार लोग, संत लोग अपनी अपनी तपस्या के प्रभाव से जो पहुंच उन्होंने हासिल की है, जो योग्यता हासिल की है, उसी योग्यता के आधार पर हर कोई बोला करता है। जो जिस ऊंचाई में पहुंचा, उस ऊंचाई में पहुंचने पर उसने जहां तक देखा, जहां तक विचार किया, जो जाना, जो समझा, उसका बखान कर देता है। पर वो उससे भी आगे है। नेति नेति कही वेद बखाना। ये अपनी अपनी पहुंच है। अंततः कोई कितनी दूरी पर पहुंच जाए, सबसे बढ़िया रास्ता भाई मेरी अपनी समझ शरणागति का रास्ता है। भगवान की शरण ले लो। हे दीनानाथ, मैं तेरा हूं, मुझे अपना लो।
सहारा दो, सबसे बढ़िया मंत्र है। बार बार जब जब याद आ जाए, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे मालिक, हे दीनबंधु, मैं तेरा हूं, नाथ तवाहम शरणागति, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, सबसे बढ़िया मंत्र है। तो महाराज एक बार की बात, दुर्वासा जी वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु का दर्शन करके आकाश मार्ग से आ रहे थे। रास्ते में इंद्र मिल गए, ऐरावत हाथी पर बैठे हुए। इंद्र ने दुर्वासा जी को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। दुर्वासा जी के गले में एक दिव्य फूलों की माला पड़ी हुई थी जो भगवान विष्णु ने सम्मान करके पहनाई थी। दुर्वासा जी ने वो माला उतारी, इंद्र को प्रसाद के रूप, संतों के पास पत्र पुष्प फल होता है, इंद्र ये प्रसाद भगवान विष्णु ने मुझे दिया था, मैं तुमको देता हूं। फूल की माला, वो हार दिया। इंद्र सत्ता में चूर था, अहंकार में, पहनी हुई माला मुझे दे दिया। इंद्र ने वो माला हाथी के सिर पर डाल दी, ऐरावत के। हाथी ने वह माला नीचे गिरा दी, पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी ने अपने प्रसाद का की वो स्थिति देखी और दुर्वासा सो दुर्वासा महाराज, अरे इंद्र इतना बड़ा अहंकार, मैं भगवान का प्रसाद तुझे दिया और तूने उसे हाथी के पैर के नीचे, जा तुझे श्राप देता हूं, तो तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, स्वर्ग से तेरा पतन हो जाएगा। और परिणाम स्वरूप दैत्यों में देवताओं में युद्ध हुआ, दैत्य जीत गए। भगवान के पास गए, भगवान विष्णु के, महाराज फिर से राज चला गया। जब संत का अपराध किया, मेरे प्रसाद का अपमान किया, तब नहीं कुछ ख्याल आया, महाराज भूल हो गई। ठीक है, यदि राज्य पाना चाहते हो, इस समय दैत्यों को नहीं मारा जा सकता कि वो अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहे। यदि तुम्हें अपना राज्य चाहिए, समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, युक्ति से मैं तुम्हें पिला दूंगा, तब तुम दैत्यों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। लेकिन ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते, दैत्यों से संधि करो, दोस्ती करो, दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो। परिणाम स्वरूप इंद्र यानी देवता और दैत्यों में संधि हुई समुद्र मंथन के लिए। आधी आधी चीजें जो निकलेंगी बांट लेंगे। समुद्र मंथन की तैयारियां, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को लपेटा गया, अनेक औषधियां डाली गईं, देवता दैत्य समुद्र का मंथन करने लगे। आध्यात्मिक पक्ष इस कथा का, महाराज जब जीवन में युवावस्था का प्रवेश होता है तो मन का मंथन शुरू हो जाता है। ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, सारे संसार को बस में कर लूंगा, ये भी प्राप्त करूंगा, मन का मंथन। वासनाएं जागृत हो जाती हैं और वासना के आवेग में इंद्रियां, मन, बुद्धि सब डूबने लगते हैं। यही तो हुआ था जब मंथन कर रहे थे तो वो पहाड़ डूबने लगा, मंदराचल। देवता फिर भगवान नारायण को याद किया तो भगवान विष्णु ने उस समय कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर लिया, कच्छप अवतार उस समय भगवान ने धारण किया। तो महाराज जब ये इंद्रियां विषयों के आवेग में डूबने लग जाएं तो कच्छप भगवान को याद करो, यानी अपने मन को मूर्ति या मंत्र का आधार दे दो, मन स्थिर हो जाएगा, अमृत की प्राप्ति होगी। मंथन शुरू हुआ, किस लिए मथ रहे थे सब जानते हैं, अमृत पाने के लिए। निकला क्या? जहर। सबसे पहले जहर निकला। भक्ति के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर, भजन के रास्ते पर आप चलेंगे तो विषमताओं का सामना करना पड़ेगा, विष का सामना करना पड़ेगा। मीरा जी चली थी ना तो लोगों ने सम्मान तो नहीं किया, किसी ने जहर भेजा, क्या क्या यातनाएं दी गई, पीड़ा दी गई। आप सत्य के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर चलेंगे तो प्रारंभ में आपको विष का सामना करना पड़ेगा।
लोग कहेंगे आलसी हो, काम धाम करता नहीं और बाबा जी बन गया। महाराज धारणाएं मनुष्य की बुद्धि है, स्वाभाविक है, लोग बोलेंगे। अगर 10 लोग माला पहनाएंगे तो 2-4 लोग ऐसा भी बोलेंगे। हर आदमी हमारे लिए अच्छा ही बोले, अच्छा ही सोचे, आवश्यक नहीं है। जहर निकला, सबको जलाने लगा। भगवान शंकर को याद किया गया, मनाया गया। भगवान शंकर राम जी का सुमिरन करते हुए जहर पी गए। जहर पी के भी आज भी हैं, भोलेनाथ है, नीलकंठ है। जब जब संसार की विषमताएं हमें जलाने के लिए आवें, दुख, व्याधि, पीड़ा, संकट, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करो, एकाग्र हो जाओ, आत्मचिंतन करो, वो दुख, वो विपत्तियां बगल से निकल जाएंगी। भगवान शंकर उनको अपने में समाहित कर लेंगे, खींच लेंगे, हमें बचा लेंगे। फिर मंथन शुरू हुआ। कामधेनु गाय निकली, ब्राह्मणों को मिली। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राक्षसों के पक्ष में गया। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को। पारिजात अप्सराएं महालक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान नारायण को वर्ण किया। मंथन चल रहा था। धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। राक्षसों को पता चला अमृत निकला मिला, दौड़ करके राक्षस गए। धनवंतरी भगवान के हाथों से वो कलश छीन लिया। पहले मैं पीऊंगा, मैंने ज्यादा मेहनत की है। दूसरा राक्षस तू कैसे पिएगा, मेहनत तो मैंने भी की है। आपस में कलह करने लगे, झगड़ने लगे। तू नहीं, मैं पीऊंगा आपस में। और जहां महाराज कलह होता है, तू तेरा मैं मेरा, इस तरह का होता है, उस घर में अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती। वो व्यक्ति अमृत नहीं पी पाता। अमृत शांति नहीं मिलती, उसको स्थिरता नहीं आती, टिकाव नहीं आती। जिस घर में कलह होगा, लक्ष्मी वहां से चली जाएगी, शांति चली जाएगी, वैभव चला जाएगा। देवता परेशान हुए, महाराज अमृत का कलश लेकर तो वो राक्षस उधर झगड़ रहे हैं, हमारा क्या होगा। भगवान ने कहा घबराओ मत, अमृत तुमको ही पिलाऊं। मैं क्या कुछ कर सकता हूं तुम सोच भी नहीं सकते। ये अभी देखो, सुंदर मोहिनी रूप धारण किया और जिस दैत्य के पास अमृत का कलश था उसके पास पहुंच गए। मोहिनी माया, अरे दैत्यराज इसमें क्या भरा हुआ है। वो अमृत है, मैं पीऊंगा। अकेले पियोगे। और भगवान ने अपनी मोहिनी मुस्कुराहट उस दैत्य की तरफ डाली, वो मोहित हो गया। नहीं अकेले नहीं, आप भी पीना चाहें तो। और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी लगती हैं, आपको मैं अमृत कलश देता हूं, आप पिलाओ। देखो भाई, आपने मुझ पर भरोसा किया तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। परिश्रम तो देवताओं ने भी किया है, बराबर सबको। हाँ, मुझे आप पर भरोसा है, जैसा आप करना चाहो करो। विश्वास कर लिया। भगवान की माया ऐसी ही है। तो पिलाओ मुझे। ऐसे थोड़ी पवित्र वस्तु पी जाती है। समुद्र में स्नान करो, लाइन लगाकर बैठ जाओ। दैत्यों ने स्नान किया, लाइन में बैठ गए, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। भगवान परोसने लगे। राहु नाम का दैत्य था, उसे शंका पड़ी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, देवताओं का रूप बना करके। भगवान परोस रहे थे पहले देवताओं की तरफ। अब पंक्ति में सब बैठे हो, एक व्यक्ति को ना दिया जाए। भगवान जानते हैं ये दैत्य है, पर पंक्ति विरोध करना अपराध है। उसको भी दे दिया अमृत। अमृत पी गया। सूर्य चंद्रमा ने कहा महाराज ये तो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काटा। एक थे, 2 बन गए, केतु और बन गया। आज भी सूर्य चंद्रमा को ऐसी मान्यता ग्रहण के काल में सताते हैं। देवताओं को अमृत पिला करके खाली घड़ा दैत्यों की तरफ भगवान ने फेंक दिया। भैया अब तो खत्म ही हो गया, क्या करूं। और तब दैत्यों को होश आया, अरे विष्णु रूप में प्रकट हो गए भगवान। ये तो विष्णु छल करने के लिए आए थे हमारे साथ में। मारो काटो, युद्ध शुरू हो गया वहीं। और देवता लोग अमृत पी चुके थे, समर्थ बढ़ी, शक्ति बढ़ी, दैत्यों को हरा दिया। स्वर्ग का राज्य फिर प्राप्त हो गया। देवता सुखी हुए। नारद जी महाराज शंकर जी के पास गए, मोहिनी रूप का बखान किया। शंकर जी भी उस मोहिनी रूप को देखने के लिए वैकुंठ धाम पधारे। भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया।
शंकर जी भी पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, पकड़ा, साथ में पार्वती भी थी। बाद में भगवान नारायण ने कहा, ये शंकर जी के माध्यम से तो मानो हमें समाज को ये शिक्षा दी गई कि भगवान शंकर जैसे महादेव का मन जब विचलित हो सकता है मोहिनी माया के प्रति, तो सामान्य जीवों की क्या स्थिति हो सकती है। ये कथा श्रोता और वक्ता के मन को पवित्र करने वाली है। एक भाव ये भी है कि मन का भरोसा नहीं करना चाहिए, हर क्षण भगवान का चिंतन करना चाहिए। आइए 2 क्षण परमात्मा को पुकारें, उसके बाद वामन चरित्र का कुछ क्षणों में आप वामन जी की कथा भी सुनेंगे, जन्म से पूर्व की, और वामन जी का आप स्वरूप बधाई स्वरूप को देखेंगे, बधाई गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आनंद उल्लास मनाएंगे। जय हो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरी राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे। सभी लोग तालियां बजाएं। द्रुपद सुता के सभा मझारी, द्रुपद सुधा की सभा मझारी। दुशासन जब खींचो सारी, दुशासन जब खींचो सारी। दुशासन जब खींचो सारी। दुशासन जब खींचो सारी। तब आरत भाव पुकारी, आओ राधा रमण गिरधारी। तब आरत भाव पुकारे, आओ राधा रमण गिरधारी। जय हो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे।
जब भारी, करुण आवाज सुना जब भारी, करुण आवाज सुना जब भारी, करुण आवाज सुना जब भारी, गरुड़ छोड़ आए गिरधारी, गरुड़ छोड़ आए गिरधारी, ओ गरुड़ छोड़ आए गिरधारी, गरुड़ छोड़ आए गिरधारी। प्रभु बन गए आप ही सारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, प्रभु बन गए आप ही सारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, हरि बोलो। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारे। जय हो। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, सुआ पढ़ावत गणिका तारी, पेर खवावत भिलनी तारी, पेर खवावत भिलनी तारी, पेर खवावत भिलनी तारी, पेर खवावत भिलनी तारी। पाहन से बनाए दियो नारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, पाहन से बनाए दियो नारे, मेरे राधा रमण गिरधारे। जय हो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरे राधा रमण गिरधारे, गिरधारे श्याम बनवारे। मन मंदिर में हरि आ जाओ, मन मंदिर में हरि आ जाओ, मन मंदिर में प्रभु आ जाओ, मन मंदिर में प्रभु आ जाओ, मुरली की तान सुना जाओ, जय हो। मन मंदिर में हरि आ जाओ, मन मंदिर में हरि आ जाओ, 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 मुरली की तान सुना 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 जाओ। चरणों में जय हो। चरणों में जाऊं बलिहारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, चरणों में जाऊं बलिहारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, चरणों में जाऊं बलिहारी, मेरे राधा रमण गिरधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरे राधा गिरधारी श्याम बनवारी। द्वारिकानाथ भगवान की जय। हम भगवान की जय बोलेंगे, भगवान हमारी जय जयकार करा देंगे। जय बोलने का यही तात्पर्य है, खूब जय बोलना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने सुना है कि बले पदत्रयम् भूमिः कस्माद् हरिरयाचत भूतेश्वरः कृपणवल्लभ लब्धार्थोऽपि बबन्धताम्। मुझे वामन चरित्र की कथा सुनाओ महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करी। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए, राजा बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। अपनी तपस्या के प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने एक रथ प्रकट किया यज्ञ के द्वारा। उस रथ में राजा बलि को बिठाकर कहा, बेटा जो मन में आवे कर ले, जा जीत ले जिसको जीतना हो। सीधा स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। ये चलता रहता है देवताओं में, दैत्यों में। स्वर्ग का राज्य दैत्यों के पास आ गया, राक्षसों के पास आ गया। देवता फिर दुखी हुए, भगवान की शरण में गए। महाराज दैत्यों को मारो, हमारा राज दिला दो। देखो भैया, मैं किसी को नहीं मारता। इस समय दैत्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं, प्रजा की सेवा कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई पाप कर्म नहीं कर रहे, उन्हें नहीं मारा जा सकता। राज कर रहे हैं, ठीक है, जीत लिया उन्होंने। जब भगवान ने इस तरह कह दिया, देवताओं की मां अदिति अपने पति कश्यप के पास गई, मेरे पुत्रों का राज्य मिल जाए ऐसा कोई उपाय बताओ। कश्यप जी ने उपाय बताया, यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके पुत्रों का राज्य भगवान दिला देंगे। फागुन के महीने में पयोव्रत करें। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत दूध पीकर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, धरती पर शयन करना है, 3 बार भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना है। आप ये व्रत करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। अदिति ने कहा, हम दोनों मिलकर व्रत करें तो कितना बढ़िया होगा। देवी, बात तो तुम्हारी सही है। अदिति और कश्यप दोनों व्रत करते हैं। थोड़ा विचार, अदिति क्या है? निर्मल बुद्धि ही अदिति है। अदिति जिसमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, ईर्षा नहीं है, निष्काम बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति ही अदिति है। जब हमारी बुद्धि ब्रह्म का ही चिंतन करना प्रारंभ कर देती है, ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहती है, अदिति बन जाती है। कश्यप विश्वास, विश्वास के साथ भगवान का सुमिरन करें। और व्रत क्या है? आप व्रत करते हैं ना, व्रत मीन्स नियम। व्रत का मतलब नियम होता है। कई बार माताएं मिलती हैं, महाराज जी आज तुम्हारो व्रत है, आज तो क्यों कोई नहीं खावा सारा दिन,
कुछ कोई नहीं खाओ, बस थोड़ा सा बादाम को हलवो बनायो तो बा 2 कटोरी खा लियो और की कोई नहीं खायो। ये व्रत थोड़ी होयो भाई। व्रत मीन्स नियम। नियम ले लो, सेवा का, सुमिरन का, कथा सुनने का, दान का, पुण्य का, गंगा स्नान का। व्रत का मतलब सीधा सा होता है नियम। और व्रत किस लिए, क्यों व्रत करते हैं हम? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लक्ष्य क्या है? ईश्वर, भक्ति, परमात्मा के सुमिरन में, सेवा में तन्मयता आ जाए तभी व्रत सफल है। केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं हो सकता। भूखे रहना भी व्रत हो सकता है, पर भूखे रहना ही यही व्रत नहीं हो सकता। भजन सेवा सुमिरन का संकल्प ले लें, व्रत है। शांति पूर्वक जो ईश्वर कृपा से आपको साधन सुविधा यहां मिल रही है, उसका प्रसन्नता पूर्वक उपयोग करते हुए कथा सुने, कथा श्रवण का लक्ष्य ले लें, संकल्प ले लें, व्रत है। भगवान मिलेंगे, कृपा करेंगे। उपवास कहते हैं ना, उपवास है विषयों से उपरामता हो जाए, भोगों से उपरामता हो जाए, उपवास का यही अर्थ है। तो अदिति ने 12 दिनों तक व्रत किया, प्रसाद लेकर के। 12 दिन के बाद जब माता अदिति सो रही थी तो सपने में भगवान चतुर्भुज नारायण के दर्शन होने लगे और महाराज सपने में ही आरती उतारने लगी भगवान की, सपने में ही प्रार्थना करने लगी। हाथ जोड़ लिया, यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद, हे तीर्थपाद, तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नामधेय, आपन्न लोक ब्रजिनोपशमोदयाद्य, शम्नः क्रधीश भगवन् असि दीननाथ। हे दीनानाथ, मैं आपकी शरण में हूं। अदिति को भगवान ने गर्भ का आभास कराया। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, भगवान गर्भ में नहीं आते, गर्भ का आभास कराया। गर्भवास नरकवास है, भगवान क्यों आएंगे नर को? आभास। अदिति के मुखमंडल पर विशेष तेज, देवता गंधर्व सब आकाश में आकर के गर्भस्थ तेज की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु जल्दी पधारो, आओ, कृपा करो। आइए भगवान को थोड़ा पुकारें, जल्दी आएंगे। आजो आजो जी संवरिया हमारे देश। देखो, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। कथाओं को सुन सुन करके, मुझे व्यास गद्दी के माध्यम से सुन सुन करके मैं जानता हूं, अगर आपको यहां किसी को बिठा दिया जाए तो शायद मेरे से बढ़िया आप बोल लें। तो आ जाओ सांवरिया मोरे देश, तू भी जो बाटली। आ जाओ सांवरिया मारे देश, तू भी जो बाटली। अब तो आ जाओ सांवरिया मोरे देश, तू भी जो बाटली। आ जाओ सांवरिया मारे देश, तू भी जो
कह गया जी कर गया कौले अनेक। सावन आवन कह गया जी कर गया कौले अनेक। सावन आवन कह गया जी कर गया कौले अनेक। सावन आवन कह गया जी कर गया कौले अनेक। आपने कहा था सावन के महीने में आऊंगा, पर महाराज हमारी तो उंगलियां घिस गईं, कितने सावन बीत गए। गिनता गिनता घिस गई जी आंगलियां री रेख। अब तो आ जाओ सांवरिया मोरे देश, उठी जो बाटली। अब तो आ जाओ सांवरिया मारे देश, उठी जो बाटली। कागज नाही स्याही नाही नहीं किनरो परवेश। 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 पंछी को परवेश नहीं है, पंछी को परवेश नहीं है, किस विध लिखूं संदेश। अब तो आ जाओ सांवरिया मोरे देश, बाटली। आ जाओ सांवरिया मारे देश, उठी जो बाटली। अब तो आ जाओ सांवरिया मोरे देश, उभी जो बाटली। आ जाओ सांवरिया मारे देश, उठी जो बाटली। तन काछनी जी घूंघर वारा केश। मोर मुकुट तन काछनी जी घूंघर वाला केश। मोर मुकुट तन काछनी जी घूंघर वारा केश। मोर मुकुट तन काछनी जी घूंघर वाला केश। मीरा ने गिरधर मिला जी धर नटवर का वेश। अब तो आ जाओ सांवरिया मोरे देश, उठी जो बाटली। अब तो आ जाओ सांवरिया मारे देश, उठी जो बाटली। अब तो आ जाओ सांवरिया मोरे देश, उठी जो बाटली।
अब तो आ जाओ सांवरिया मारे देश, पूरी जो बात है। अब तो आ जाओ सांवरिया मारे देश, पूरी जो बात है। अब तो आ जाओ सांवरिया मारे देश, पूरी जो बात है। परम पवित्र भादव का महीना, देवताओं की स्तुति प्रार्थना, भगवान का अवतरण। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, अदिति के सन्मुख सबसे पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोध दिया कि पूर्व जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए तपस्या करी थी, इसलिए जब मैं प्रकट हुआ वरदान देने को तो तुमने मुझे कहा कि आप जैसा बेटा हमें मिले। मैंने बड़ा विचार किया, मेरे जैसा कोई दे दूं, लेकिन मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो फिर मैं खुद ही आ गया तुम्हारे पास। और अभी मैं बटुक वामन के रूप में अवतरित हो जाऊंगा। वामन जी महाराज की बिल्कुल बाल लीला नहीं है, 7-8 वर्ष की उम्र। प्रभु ने वो चतुर्भुज स्वरूप समेटा और वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवत भगवान की जय। और आप इसी प्रकार शांतिपूर्वक आनंद पूर्वक 2 क्षण बैठेंगे, आनंद लें वामन जी की झांकी का, वामन जी के बधाई गीत का। आज धन्य धरती भई, वामन लियो अवतार, देव ऋषि मानव उन्हें भेंट रहे उपहार, भेंट रहे उपहार। धन्य धरती हुई, वामन लियो अवतार, देव ऋषि मानव सभी बोल रहे जय जयकार, बोल रहे जय जयकार। भगवान की जय। वामन जी के चरणों का पूजन हमारे मुख्य यजमान के द्वारा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण
बामन जी महाराज के अवतार से सब गा रहे हैं। श्री बामन जी महाराज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। श्री बामन जी महाराज तेरी जय होवे, 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 तेरी जय होवे। श्री बामन जी महाराज महाराज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। श्री बामन जी महाराज महाराज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। तेरी झांकी अजब निराली है, तेरी झांकी अजब निराली है, तेरी झांकी अजब निराली है। तेरी झांकी अजब निराली है। माथे पर घूंघर काली है, माथे पर घूंघर काली है, माथे पर घूंघर काली है, माथे पर घूंघर काली है। प्रभु सारो मेरे काज हो काज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। प्रभु सारो नाम काज हो काज, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। तुम छतर कमंडल धारी हो, 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 और विष्णु रूप अवतारी 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 हो। राखो प्रभु मारी लाज, हाँ लाज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। राखो प्रभु मारी लाज हो लाज, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। राखो प्रभु मारी लाज हो लाज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। राखो प्रभु मारी लाज हो लाज, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। श्री बामन जी महाराज महाराज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। श्री बावन जी महाराज महाराज, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय हो।
संकट तारन हारे हो, तुम संकट तारन हारे हो, तुम संकट तारन हारे हो, भगतन के तुम रखवारे 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 हो। हम शरण पड़े प्रभु आज, हो आज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। प्रभु शरण पड़े हमें आज, हो आज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। प्रभु विविध रूप तुम धारे हो, तुम विविध रूप प्रभु धारे हो, प्रभु विविध रूप तुम धारे हो, तुम विविध रूप प्रभु धारे हो, भगतन के नाथ सहारे 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 हो। आज बज रहे सारे साज, हाँ साज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। आज बज रहे सारे साज, ओ साज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। प्रभु बज रहे सारे साज, हो साज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। पावन जी महाराज, महाराज तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। राधे वामन भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आरती करेंगे।